हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास फिजिक्स का होगा और फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स को लिया गया। 12th के सिलेबस में 9th यूनिट है सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। यह मॉडर्न फिजिक्स का एक मेजर ब्रांच है। अभी इस मॉडर्न टाइम में जितना भी टेक्निकल डिवाइसेज आप यूज करते हैं, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आप यूज करते हैं, उन सभी सिस्टम्स में जिस डिफरेंट कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है वो सब का सब इसी यूनिट में पढ़ना होता है। तो 12th का 9th यूनिट है और 9th यूनिट का नाम सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, और आज स्टडी इसी चीज का करेंगे। जितना भी छोटा से छोटा टर्म है, बड़ा से बड़ा टर्म है, हर चीज को आसान भाषा में समझेंगे इस सेमीकंडक्टर डिवाइस में। तो जैसा कि आपने सिस्टम में शुरू में ही देख लिया कि क्या क्या टॉपिक होगा, उन सभी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और जितना प्रश्न के लिए आवश्यक कंसेप्ट होगा सबका यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करते हैं 12th का 9th यूनिट सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। सेमीकंडक्टर डिवाइसेज अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है, चैप्टर है। स्टडी में थोड़ा आसान हो इसके लिए इस 9th यूनिट को सेमीकंडक्टर डिवाइस को अलग अलग चैप्टर में बांटा गया है। सेमीकंडक्टर डिवाइस, इसे हिंदी में अर्धचालक युक्तियां कहा जाता है। अर्धचालक युक्तियां, वैसी डिवाइसेज, वैसी युक्तियां जो सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, उन सभी डिवाइसेज का स्टडी यहाँ करेंगे। लेकिन उस डिवाइस को पढ़ने के पहले बहुत सारे छोटे छोटे बेसिक्स हैं। तो पहले हम लोग उन छोटे छोटे टर्म को देख लेते हैं। ये जब आपके समझ में आने लगेगा तब डिवाइस भी आसानी से समझ में आएगा, कैसे वो डिवाइस बनेगा, कैसे काम करेगा और क्या क्या बेहतर उसके यूटिलाइजेशन होंगे, क्या इस्तेमाल होंगे, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज मतलब अर्धचालक युक्तियां। तो अर्धचालक युक्तियां में 3 अलग अलग चैप्टर है। वैसे देखा जाए तो अभी के समय में सेमीकंडक्टर डिवाइसेज आपके सेल फोन में लगा है, आप कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर में लगा है, जितना भी आप इलेक्ट्रिकल सर्किट देख रहे होते हैं उन तमाम सर्किट्स में लगा होता है। छोटे से छोटे डिवाइस को लेकर ले, छोटे से छोटे डिवाइस की बात करें या फिर चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट की बात करें, डिफरेंट टेक्नोलॉजी हर जगह अभी के टाइम में सेमीकंडक्टर का, अर्धचालक का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, बहुत पहले आप बल्ब यूज करते थे, फिलामेंट बल्ब, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता था और इन चीज़ों से बचने के लिए अभी के टाइम में एलईडी बल्ब आया, लाइट इमिटिंग डायोड, वह भी एक सेमीकंडक्टर है। तो बहुत ही छोटा छोटा डिवाइस है, माइन्यूट है, क्वांटम फिजिक्स का कंसेप्ट है और इस छोटे छोटे डिवाइस के काम बहुत बड़े बड़े हैं। उन तमाम चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अलग अलग चैप्टर से। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस, इसका स्टडी आसान हो इसके लिए इसे 3 छोटे छोटे चैप्टर में बांट लिया गया है। पहले चैप्टर में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। पहले चालक, कंडक्टर मतलब चालक, इंसुलेटर मतलब कुचालक और फिर सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। पहले चैप्टर में पदार्थ का ये सब अलग अलग प्रकार पढ़ लेना है, टाइप पढ़ लेना है। इसके बाद जब इसका इंफॉर्मेशन आपके पास बेहतर हो जाएगा तब सेमीकंडक्टर डिवाइस शुरू किया जाएगा। अर्धचालक युक्तियां, यहां शुरू करेंगे अर्धचालक युक्तियां। अर्धचालक युक्तियों में आप अपने दैनिक जीवन का लैपटॉप ले लीजिए, घर में स्टेबलाइजर लगाते हैं करंट को रेगुलर करने के लिए, वहां भी ले लीजिए। डिफरेंट टाइप का सोलर प्लेट ले लीजिए, उन तमाम जगहों पर सेमीकंडक्टर ही यूज में आता है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस में हम लोग वैसे डिवाइस का स्टडी करेंगे जो सेमीकंडक्टर के कंसेप्ट पे काम करता है। तो ये सेकेंड चैप्टर होगा। और थर्ड चैप्टर ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत
सारे प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, लॉजिक गेट से। तो इसके लिए लॉजिक गेट ही लिखिए, ये लॉजिक गेट। तो इन 3 चैप्टर्स का स्टडी करेंगे। पहला कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, चालक, कुचालक और अर्धचालक। इसके बाद दूसरा होगा अर्धचालक युक्तियां, और तीसरा चैप्टर लॉजिक गेट। तो आज पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू कर लेते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में पहले डिफरेंस भी जानेंगे। उससे पहले तो जान लेते हैं ये तीनों है क्या। तो ये तीनों सॉलिड मटेरियल का एक टाइप। हम लोग बात करते हैं सॉलिड की। मटेरियल में सॉलिड, लिक्विड, गैस सब हो सकते हैं। पदार्थ में सॉलिड, और सॉलिड को उसकी चालकता और कुचालकता, आप ये कह सकते हैं विद्युतीय चालकता या विद्युतीय प्रतिरोधकता, इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी। एक तरफ कंडक्टिविटी लेंगे और दूसरी तरफ रेसिस्टिविटी लेंगे। चालकता और कुचालकता, इसके आधार पर जितने भी पदार्थ हैं, और उसमें से खास करके जितने भी ठोस पदार्थ हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया। चालकता का ध्यान रखते हुए और प्रतिरोधकता का ध्यान रखते हुए। पहले इन 2 टर्म को आप देखिए। एक टर्म है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब चालकता, और दूसरा है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इसका मतलब प्रतिरोधकता। ये चालकता है, और फिर रेसिस्टिविटी बोले तो प्रतिरोधकता। इन दोनों गुणों के आधार पर जितने भी ठोस पदार्थ हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया। गुण समझिए, कंडक्टिविटी, चालकता, इसका प्रॉपर्टी होगा करंट को जाने देने का। तो ये एक प्रॉपर्टी है, किसी भी सब्सटेंस में हर में पाया जाता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। इसका काम है करंट को जाने देना, और इसका ठीक अपोजिट होता है प्रतिरोधकता, और ये करंट को जाने से रोकता है। तो ये करंट को फ्लो कराने वाला प्रॉपर्टी हो गया, और ये करंट को अपोज करने वाला प्रॉपर्टी हो गया। इसके कारण किसी भी पदार्थ से करंट पास नहीं करता, जबकि इसके कारण करंट पास करता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी, अब जैसे देख लीजिए, जिसमें ये प्रॉपर्टी ज्यादा होगा उससे करंट आसानी से पास करेगा, और जिसमें ये वाला प्रॉपर्टी ज्यादा होगा उसमें करंट कम पास करेगा। तो यह करंट को, विद्युत धारा को जाने से रोकता है, लेकिन ये विद्युत धारा को पास करने देता है। अब इसी दोनों गुण के आधार पर जितने भी सॉलिड मटेरियल हैं उन्हें 3 पार्ट में बांटा गया, और वो 3 पार्ट, उसमें से एक है कंडक्टर। सॉलिड का एक टाइप हो गया कंडक्टर, दूसरा टाइप है इंसुलेटर, और तीसरा टाइप है सेमीकंडक्टर। चालक, कुचालक, अर्धचालक, जितने भी ठोस हैं उन सभी ठोसों को, सभी पदार्थों को उनके चालकता और प्रतिरोधकता, करंट जाने देने वाले गुण के अनुसार या करंट को रोकने वाले गुण के अनुसार 3 भागों में बांटा गया। एक है चालक, दूसरा कुचालक, और तीसरा अर्धचालक। इस तीनों के एग्जाम्पल डेली लाइफ में आप देखते हैं। पहले तीनों का एक नॉर्मल एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सॉलिड है, उसमें भी कंडक्टर, तो कंडक्टर का एक एग्जाम्पल, ये कॉपर वायर, धातु है, मेटल है, ये कंडक्टर है, चालक है, इससे करंट पास करता है। इसके बाद इंसुलेटर का एग्जाम्पल, कुचालक का एग्जाम्पल हो गया, ये डायमंड, हीरा, विद्युत का कुचालक है, करंट इससे पास नहीं करता है। इसके बाद एक सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल देख लीजिए, ये सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है, और सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल सिलिकॉन चिप्स। आप देखते हैं कि डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट इस तरह का बना होता है, और हर सर्किट में इस तरह का ब्लैक इस टाइप का रहता है, जो ब्लैक चॉकलेट टाइप रहता है, ये वाला मटेरियल। तो ये सब सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है।
और जितना भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज यूज करते हैं उन सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में ऐसा देखने को मिलता है। तो ये सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। तो अभी एक जनरल आपके सामने एग्जाम्पल रखा गया, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल भी सब आप बारी बारी से देखेंगे। तो जितने भी पदार्थ उन सबों को 3 पार्ट में बांटा गया, किसके आधार पर? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युतीय चालकता के आधार पर, और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, विद्युतीय प्रतिरोधकता के आधार पर 3 अलग अलग पार्ट बांटे, चालक, कुचालक और क्या? अर्धचालक। अब चालक, कुचालक, अर्धचालक, इस सब का कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर के एग्जाम्पल में आप सिल्वर ले लीजिए, ये चालक है, चालक का उदाहरण सिल्वर है, इससे करंट आसानी से पास कर सकता है। आप डिफाइन करना चाहें तो वैसे पदार्थ जिनकी चालकता उच्च होती है लेकिन प्रतिरोधकता निम्न होती है, इंग्लिश में बोलें द सबस्टांसेज हुज कंडक्टिविटी हाई बट रेसिस्टिविटी लो। जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा है, रेसिस्टिविटी लो है, चालकता ज्यादा है, प्रतिरोधकता कम है, वो क्या है? चालक है। तो चालक के एग्जाम्पल में सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब चालक पदार्थ है। ग्रेफाइट भी चालक है, ग्रेफाइट भी चालक है। ग्रेफाइट के अलावा और भी एग्जाम्पल एल्युमिनियम भी ले सकते हैं आप। ये सब किसके एग्जाम्पल है? तो ये सब चालक पदार्थ के उदाहरण। अब कुचालक की बात करें तो कुचालक में यही डायमंड है, डायमंड है। जो कुचालक पदार्थ होता है उसकी चालकता निम्न होती है लेकिन प्रतिरोधकता उच्च होती है। ये करंट को जाने से रोकता है, जिस कारण से प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी हाई होता है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होगा? कंडक्टिविटी लो होगा। तो डायमंड इसका एग्जाम्पल है, इससे करंट बिल्कुल पास नहीं करता। प्लास्टिक आप ले सकते हैं, प्लास्टिक, रबर ले सकते हैं, रबर के अलावा ग्लास, ग्लास, नाइलॉन, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? कुचालक के, कुचालक पदार्थ के। इन सभी पदार्थों से करंट पास नहीं करता। लेकिन हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में? मेनली जो स्टडी करना है वो सेमीकंडक्टर है, लेकिन कंपैरिजन हो रही है तो इस सब की भी तुलना हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग स्पेशल सेमीकंडक्टर पढ़ते रहेंगे। अब सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी, चालकता और प्रतिरोधकता इंटरमीडिएट होता, मध्यवर्ती होता। किसका किसका? तो चालक और कुचालक का। इसमें भी चालकता है, प्रतिरोधकता है, कंडक्टिविटी भी है, रेसिस्टिविटी भी है, लेकिन इसका कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी इस दोनों का इंटरमीडिएट होगा। इसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा, इसका कंडक्टिविटी बहुत कम, इसकी प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी बहुत कम, और इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा। लेकिन ये जो मटेरियल सेमीकंडक्टर है इसकी चालकता और प्रतिरोधकता, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी, इस दोनों का मध्यवर्ती होता है। जैसे इसका कंडक्टिविटी हाई है, इसका लो है, तो इसका दोनों के बीच में हो जाएगा। इसका रेसिस्टिविटी क्या है? लो है, और इसका रेसिस्टिविटी क्या है? हाई है, तो अब इस दोनों के बीच का होगा इसका रेसिस्टिविटी। तो ये एक ऐसा मटेरियल है जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करता है, थोड़ा थोड़ा करंट को जाने भी देता है और थोड़ा थोड़ा रोकने का भी काम करता है। तो ये दोनों कैरेक्टर है किसमें? सेमीकंडक्टर में। तो सेमीकंडक्टर का सबसे ही बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो है सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर का। इसके अलावा आर्सेनिक भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर का ये एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इसका जो प्रॉपर्टी जिसके बेस पर इसको इन दोनों से अलग किया गया है वो क्या है? तो वो है कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी। अभी जो पदार्थ को हमने अलग अलग पार्ट में बांटा भी है तो उसका बेस क्या है? तो बेस है कंडक्टिविटी। तो चालकता के आधार पर पदार्थ को 3 भाग में बांटे। एक ऐसा पदार्थ जो बहुत ज्यादा चालक था, करंट को आसानी से पास करने देता था, वो है चालक। एक ऐसा पदार्थ था जो करंट को बिल्कुल जाने ही नहीं देता था,
और वो कौन है? तो वो है ये कुचालक। और एक ऐसा मटेरियल है जो करंट को थोड़ा थोड़ा जाने भी देता और थोड़ा थोड़ा रोकने का भी काम करता है। तो ये हो गया सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के ये सब एग्जाम्पल हैं। अभी हम लोग सेमीकंडक्टर का जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो बाद में करेंगे, पहले इस तीनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसा कि दो गुण के आधार पे बांटा गया, एक कंडक्टिविटी दूसरा रेसिस्टिविटी, एक चालकता दूसरा क्या प्रतिरोधकता। तो अब थोड़ा दोनों इस तीनों में कंपैरिजन भी कर लेते हैं, तुलना भी कर लेते हैं कि किसका क्या नेचर है। जनरली हम लोग कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी इसके आधार पर बांटते हैं, तो बांटने का काम वैसे ही जारी रखेंगे। हमारे पास मटेरियल है, तो मटेरियल में कितने तरह का मटेरियल है? तो 3 तरह का मटेरियल है। एक मटेरियल है चालक, दूसरा कुचालक और तीसरा अर्धचालक। बांटेंगे, इस तीनों में अंतर करेंगे, किसके बेस पर अंतर करेंगे? तो वो बेस है कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी। तो एक कॉलम तैयार कर लेते हैं कंडक्टिविटी का और दूसरा कॉलम तैयार कर लेते हैं रेसिस्टिविटी का। रेसिस्टिविटी, मटेरियल मतलब पदार्थ हो गया, कंडक्टिविटी इससे पहले लिख चुके हैं, चालकता है, और ये क्या है? प्रतिरोधकता। अब कंडक्टिविटी को जब आप डिनोट करते हैं तो डिनोट करने के लिए आप यूज करते हैं सिग्मा, ये कंडक्टिविटी का सिंबल, और रेसिस्टिविटी का जो सिंबल है वो है रो। इसके लिए सिग्मा और इसके लिए रो। आपने पढ़ा भी है, ये रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल है तो 1/सिग्मा हो जाएगा। या फिर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/रो। अब दोनों के यूनिट की भी बात करें तो कंडक्टिविटी के लिए आपने यूनिट पढ़ा सीमेन पर मीटर, और इसके लिए आपने यूनिट पढ़ा ओम मीटर। कंडक्टिविटी का सीमेन पर मीटर और रेसिस्टिविटी का ओम मीटर, या फिर इसके लिए आप ऐसा भी लिखते थे पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर। 3 तरह का मटेरियल है, तीनों मटेरियल का यहां डिफरेंस तीनों में देखेंगे, क्या डिफरेंस है तीनों में, खास करके कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी को लेकर के। तो सबसे पहले इसमें कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर, चालक, चालक। कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होगा, चालक की जो चालकता होगी वो चालकता उच्च होगी और प्रतिरोधकता निम्न होगी। तो चालक की चालकता का जो क्रम है वो 10 का पावर 2 से लेकर के 10 का पावर 8 सीमेन पर मीटर के बीच होता है। चालक का चालकता का क्रम 10 का पावर 2 से 10 का पावर 8 सीमेन पर मीटर के ऑर्डर का होता है। तो मतलब इसकी चालकता बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रतिरोधकता कम होती है। तो इसकी जो प्रतिरोधकता है सेम इसी ऑर्डर में, ये 10 का पावर 2 था तो ये 10 का पावर -2 है, और ये 10 का पावर 8 था तो ये 10 का पावर -8। ये हो गया ओम मीटर। तो चालक के चालकता का रेंज ज्यादा है, जबकि कुचालकता या प्रतिरोधकता का जो रेंज है वो बहुत ही कम है। इसमें ये गुण बहुत कम पाया जाता, जबकि ये गुण बहुत ही ज्यादा है। 10 का पावर 2 से 8 और 10 का पावर -2 से -8। इसके बाद इंसुलेटर लेते हैं, कुचालक, इंसुलेटर। इंसुलेटर बोले तो कुचालक, कुचालक का जो चालकता का रेंज होता है वो बहुत ही कम होता है, इससे करंट पास नहीं करता। अब इससे करंट पास नहीं करेगा, कुचालक है, कुचालक, तो करंट पास नहीं करेगा तो रोकने वाला गुण ज्यादा होगा और जाने देने वाला गुण क्या होगा? कम होगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत कम है। 10 का पावर -11 से 10 का पावर -19 होता है जो कंडक्टिविटी है कुचालक का।
इतना सीमेन पर मीटर। और इसका जो प्रतिरोधकता है वो बहुत ज्यादा, इसीलिए तो करंट इससे पास नहीं करता। तो इसके प्रतिरोधकता का जो रेंज होता है, यही रेंज लिखिए, याद रखने में आसानी होगी। 10 का पावर -11 था, इधर +11 कर दीजिए, और 10 का पावर -19 था, इधर +19 कर दीजिए, इतना ओम मीटर होगा। लेकिन ये जो कुचालक के बाद अर्धचालक है, उसके चालकता का क्रम और प्रतिरोधकता का क्रम इस दोनों का इंटरमीडिएट होता है। अब सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, इसके चालकता का क्रम 10 का पावर 5 से लेकर के 10 का पावर -6 सीमेन पर मीटर होता है। ठीक इसका जस्ट अपोजिट कर लीजिए, चालकता इसकी कुछ ना कुछ है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, इंटरमीडिएट है, दोनों का इंटरमीडिएट है। अब जो अर्धचालक है, इसके प्रतिरोधकता का क्रम 10 का पावर -6 से लेकर के 10 का पावर 5 होता है, जो कि ज्यादा है, लगभग इंटरमीडिएट हो गया दोनों का। तो ये ऑर्डर है, इस तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, इस तीनों में अंतर कर सकते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो ये चालक की कंडक्टिविटी हो गई, अर्धचालक की कंडक्टिविटी, कुचालक की, तीनों की सामने है। तो चालक, अर्धचालक और कुचालक, इन्हें जो बांटा गया वो किसके आधार पे बांटा गया? तो प्रतिरोधकता और चालकता के आधार पे बांटा गया। अब इसके बाद हम लोग स्पेशल इसी का स्टडी करेंगे, केवल इसके बारे में पढ़ना है, सेमीकंडक्टर। तो अब केवल सेमीकंडक्टर का स्टडी करेंगे। अब इन तीनों को रखते हैं अलग, अब सेमीकंडक्टर पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को बेसिकली यहां 2 टाइप में बांटा गया। अभी क्लासिफिकेशन का फिर तरीका अलग है, वहां हम लोग बाद में क्लासिफाई करेंगे, अभी 2 पार्ट में इसको बांट लेते हैं। ये जो सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक, इस अर्धचालक को 2 टाइप में बांटा गया। ये 2 टाइप के, एक है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, और दूसरा है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और दूसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर, और कंडक्टर हो रहा था ना, कंडक्टर सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर नेचुरल फॉर्म में रहता है, इसमें किसी की कोई मिलावट नहीं रहती है, इंडिविजुअल एलिमेंट रहता है, एक ही तत्व होता है। तो ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में एलिमेंट टाइप का आएगा, और इसका एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल में आर्सेनिक, तो बाद का है, सबसे जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के बाद ये नेचुरल फॉर्म में रहेगा, सिंगल रहेगा, कोई एक एलिमेंट रहेगा। लेकिन दूसरा जो है वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर ये यौगिक टाइप होते हैं, और यौगिक को बनाने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए। तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे 2-2 एलिमेंट वाले होंगे, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, ये सब अलग अलग एग्जाम्पल है कंपाउंड सेमीकंडक्टर के, जिसमें एक से अधिक एलिमेंट रहता है। तो एक ही एलिमेंट वाला है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एलिमेंटल हो गया। कंपाउंड सेमीकंडक्टर, एक से अधिक एलिमेंट एक साथ मिले होंगे, तब वो बनेगा कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में भी अलग अलग टाइप है, जैसे इस दोनों को देखिए, ये दोनों, ये इनऑर्गेनिक है, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें नहीं है। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर के भी अलग अलग टाइप हैं, इनऑर्गेनिक, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें नहीं है। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर के भी अलग अलग टाइप हैं, इनऑर्गेनिक, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें नहीं है। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर के भी अलग अलग टाइप हैं, इनऑर्गेनिक,
इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, और ये एंथ्रासीन वाला ये ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से हम लोग सेमीकंडक्टर को अलग अलग टाइप में बांट सकते हैं, एलिमेंटल, कंपाउंड। एलिमेंटल में सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो अभी इस चैप्टर में स्पेशल इसी दोनों का स्टडी करना। आपको ये भी नहीं पढ़ना, कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी नहीं पढ़ना, तो आपको सिर्फ ये पढ़ना सिलिकॉन और क्या, जर्मेनियम। फिर सिलिकॉन जर्मेनियम का स्टडी करते करते हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस तक पहुंचेंगे। अब थोड़ा एक चीज और देख लीजिए, ये जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब सेमीकंडक्टर है, कुछ इस टाइप का दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन इस तरह का रहता है, लेकिन जब उसको कन्वर्ट किया जाता है, यूटिलाइजेशन के फॉर्म में लाया जाता है, यूज करने लायक बनाया जाता है, तो फिर दूसरे टाइप का दिखने लगता है। ये सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन ही है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर नेचुरल फॉर्म में ऐसा रहता है। फिर इसके बाद ये जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। सिंबल सिलिकॉन का ऐसा है, लिखते हैं, जर्मेनियम का GE लिखते हैं। और ये आर्सेनिक है, ये भी एक सेमीकंडक्टर है। तो ये सारे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं, और यही एलिमेंटल सेमीकंडक्टर आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर से आप क्लासिफाई करेंगे। जो बेसिक कंसेप्ट है, जो जिसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर डिवाइस को पढ़ने में होगा, वो ये कि जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं उनका जो क्लासिफिकेशन किया गया, या कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को एक दूसरे से अलग किया गया, तो अलग करने का बेस क्या था, किस आधार पर अलग किया गया। तो जो सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल है, जिसका यूज आगे करना है, वो है वैलेंस बैंड थियरी। और वैलेंस बैंड थियरी के अकॉर्डिंग हम लोग वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप, इस सब का भी डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसका स्टडी कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और फिर बहुत ही जल्द अगला वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहेगा।